मीठी ईद का दूसरा दिन भी भरपूर गुजारने का प्लान है। कहीं सैर सपाटे की तैयारी है तो कहीं दावतें उड़ाने का प्रोग्राम है। यार दोस्तों ने सिनेमा घरों में डेरे डालने का भरपूर इरादा कर लिया है। जबकि बच्चा पार्टी की बात करें तो दूसरे रोज भी तरंग में ईदी खर्च करने की फुल तैयारी है। वालिदैन से तफरीगाहों और चिड़ियाघर जाने पर इसरार किया जा रहा है। ईद के दूसरे रोज भी बेकरियों पर रश है और ऐसे में बेकरी मालिकान के लिए ऑर्डर पूरा करना मुश्किल दिखाई दे रहा है। कल के रोज ईद उल फितर का पहला दिन था जिसमें नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात हुए, जहां पर उम्मत मुस्लिमा और मुल्क पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। और उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ बच्चों की ईदी मुहिम का और उन्होंने तमाम बड़ों से ईदी बटोरी और उसी ईदी को आज खर्च करने का भी भरपूर प्लान है। आज ईद का दूसरा रोज है, भरपूर मेल मुलाकातें होंगी और दावतों का सिलसिला उड़ाया जाएगा। दूसरी जानिब तरह तरह के जो पकवान हैं वो घरों में तैयार किए जा रहे हैं। सिनेमा हॉल भी मुकम्मल तौर पर बुक हो चुके हैं। नौजवानों ने जो सिनेमा घर हैं वहां पर जाकर आज पाकिस्तानी फिल्में देखने का प्लान बना रखा है और इसलिए हाउसफुल होने का इम्कान है। जबकि बच्चों का ये इसरार है कि वालिदैन उन्हें चिड़ियाघर लेके जाएं, पार्क्स में लेके जाएं, जहां वो भरपूर एंजॉय कर सकें और ईद की खुशी का मज़ा दोबारा कर सकें। तो ईद तो है खुशियों का नाम, मीठे त्यौहार पर मुसरतों का पैगाम। ऐसे में एक तरफ एक दूसरे के साथ गले लगकर जो पुराने गिले शिकवे हैं उन्हें भी ख़त्म किया जा रहा है, उन रंजिशों को मिटाया जा रहा है मुस्कुराते चेहरों के साथ। ईद की छुट्टियों में बच्चे मुख्तलिफ पार्कों में मौज मस्ती कर रहे हैं। मुजफ्फराबाद के जलालाबाद पार्क में बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद है। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे तकियुल हसन। जी बिल्कुल, ईद के दिन हैं और ईद की छुट्टियां मनाने के लिए बच्चे कैसे पीछे रह सकते हैं। पार्कों में बच्चों का रश है। मुख्तलिफ तफरीही पार्कों में इस वक्त फैमिलीज़ के हमरा जहां लोग पहुंचे हैं तो यहां पर झूलों के ऊपर मौज मस्तियां की जा रही हैं। बच्चों की जानिब से यहां पर खूब जो है हल्ला गुल्ला किया जा रहा है। इसके साथ साथ यहां पर आने वाले लोग जो है किसी हद तक जो चिल्ड्रन पार्क्स हैं उनकी हालत ज़ात पर शिकवा कुनाह हैं। बच्चों ने यहाँ पर एक अलामती तौर पर मुख्तसर एहतजाज भी किया और बच्चों का यही कहना है कि यहाँ पर जो पार्क बनाए गए हैं एक तो इनकी तादाद बहुत कम है, सिर्फ चंद ही चिल्ड्रन पार्क हैं वो शहर के अंदर बनाए गए हैं, जबकि बच्चों की तादाद और लाखों में है। और यही वजह है कि बच्चे जो है वो चिल्ड्रन पार्क्स में आने से कतराते हैं। इस वक्त हम दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के जलालाबाद पार्क में जो कायम चिल्ड्रन पार्क है यहाँ पर मौजूद हैं और बच्चों की और फैमिलीज़ के हमरा आए लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। और हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं इनने एक मुख्तसर अलामती जो एहतजाज किया है, इसमें हमें नई पार्कें चाहिए, हमें नए झूले चाहिए, ये नारे भी लगाए गए हैं। गो कि ये ईद के दिन हैं और इनने इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की है कि इनका जो झूलों का और नई पार्कों का मसला है इसकी भी सुनवाई हो सके। बच्चों का ये कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म अंकल, हम आपसे ये अपील करते हैं कि हमारा ये मसला जो है ये हल करवाया जाए। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ तफरीही पार्कों में फैमिलीज़ के हमरा लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है और लोग जो है ईद की इस छुट्टियों से जो है भरपूर तौर पर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। रुक कर लेते हैं मुल्तान का, जहां पे ईद के दूसरे दिन शहरी लजीज नाश्ते की तलाश में नाश्ता पॉइंट्स पर हैं और यहां पे बहुत गहमा गहमी है। मजीद जान लेते हैं जानशेर खान से। जी जानशेर खान, आगाह कीजिए। जी, ईद का दूसरा दिन है और शहरी जो है नाश्ते से उन्होंने शुरुआत कर दी है ईद के दूसरे दिन की। मैं इस वक्त अंदरून मुल्तान में मौजूद हूँ। यहाँ कदीम जो है ये अंदरून मुल्तान है। यहाँ पर नाश्ता जो है नाश्ते पॉइंट्स पर रश होता है शहरियों का। सुबह सुबह शहरी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर नाश्ते में बड़ा डिफरेंट किस्म का नाश्ता होता है। डोली रोटी है जो चन्नू के साथ, चटपटे चन्नू के साथ खाई जाती है। डोली रोटी मीठी होती है और चने जो हैं वो चटपटे हैं, तो एक अलग ही उसका टेस्ट बनता है। इसके साथ साथ जो कीमे वाली पूरियाँ हैं और नान हैं, कचौरी हलवा है, ये साथ साथ एडिशन है इसकी नाश्ते की। और दही बल्ले भी नाश्ते में यहाँ पर शहरी पसंद करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता रश लगता जा रहा है जैसे जैसे शहरी जो हैं वो उठते आ रहे हैं ईद के दूसरे दिन। तो चटपटे नाश्तों से ही शुरुआत कर रहे हैं। कोई यहीं बैठकर खा रहा है तो किसी को जल्दी है कि वो पैक कराकर घरों में नाश्ता जो है वो ले जाए। तो नाश्ता पॉइंट जो है कदीम यहाँ पर मुल्तान है, अंदरून शहर है, तो यहाँ पर नाश्ते पॉइंट्स के ऊपर शदीद रश है शहरियों का। जी।
ईद उल फितर के दूसरे दिन भी कौम खुशियों में मसरूफ़ है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मुल्की सरहदों की हिफाजत और अमन व अमान के लिए पाक अफगान बॉर्डर पर सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ाकिरुल्लाह इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी बिल्कुल, आज ईद उल फितर का दूसरा दिन है, पूरी कौम खुशियां मना रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे पाक अफगान बॉर्डर पर मौजूद है। यहाँ पे पाक बॉर्डर पे अफवाज पाकिस्तान के एक चेक पोस्ट बिग बैन में मौजूद है। यहाँ पे सिपाहियों के साथ हम भी ईद मना रहे हैं, ताकि वो किस तरीके से ईद उल फितर के मौके पर अपनी खुशियाँ भी मना रहे हैं और यहाँ पे बॉर्डर को भी संभाल रहे हैं, अपने मुल्क की हिफाजत भी कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ नायब सूबेदार भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इस बात पर खुशी करती है कि हम इस्लामी मुल्क के पासबान हैं और हम मुल्क के दिफा पर लगे, तो इंशाल्लाह हम अपना दिफा हर वक्त मजबूत करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा दिफा मजबूत हो और महफूज हो। तो हम इस मुल्क के लिए कुर्बानी करेंगे और कोई किसी किस्म की कुर्बानी से भी दरेग नहीं करेंगे। साबित कदम है, जिस तरह सीनियर कैडर हो हमारे अफसरान बाला की, तो हम उसको फॉलो करते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो सिपाही है वो भी इसी तरीके से वो अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। आज ईद उल फितर का दूसरा दिन है, पूरी कौम जो है वो खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन वो खुशियाँ हम इनकी बदौलत मना रहे हैं, ताकि ये लोग जो है वो अपने जज्बे से अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, अपने बॉर्डर्स की हिफाजत कर रहे हैं। इसी वजह से हमारी पूरी कौम जो है वो ईद उल फितर की खुशियाँ मना रहे हैं। अपने मुल्क में अमन व अमान की फ़िज़ा जो है वो बरकरार रखने के लिए इन लोगों ने अपनी खुशियाँ कुर्बान कर रखी है और वो बॉर्डर पर ईद उल फितर के मौके पर भी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे। जी, और अब कुछ मात हो जाए ठंडे मौसम की। मीठी ईद है और ठंडा मौसम हो चुका है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की बात करें तो रात गए तेज़ हवाओं के साथ बारिश से मौसम खासा खुशगवार हो गया है। मौसम का हाल बताने वालों ने आज भी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली बलोचिस्तान में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी है। पंजाब में मिंचनाबाद, विहाड़ी, पिंड दादन खान और दीगर कई इलाकों में बारिश बरसी। लंडी कोतल, डेरा इस्माइल खान, टांक में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मौसम का हाल बताने वालों ने आज लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश की पेशगोई की है। शुमाली बलोचिस्तान में भी अब्र रहमत बरसने की तवक्को है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। शहर इक़्तिदार का रुख करें तो इस्लामाबाद में ईद के दूसरे रोज़ भी मौसम खूबसूरत है। रात से मूसलाधार बारिश वक्फे से जारी है। बारिश से गर्मी का जोर टूटने के साथ साथ मौसम खुशगवार हो गया है। मौसम के हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा फौजिया अली से। जी फौजिया। जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार का मौसम बहुत ही खुशगवार है। इस वक्त आसमान पर काली घटाएं छाई हुई हैं, साथ ही ठंडी हवा भी चल रही है। बहुत ही अच्छा एहसास हो रहा है। आज ईद का दूसरा दिन भी है। कल भी देखा कि वक्फे से इस्लामाबाद में बारिश हुई, जिसके बायस शहरी काफ़ी खुश थे क्योंकि उन्होंने ईद का दिन भरपूर तरीके से इंजॉय किया। आज भी सुबह सवेरे से ही बारिश शुरू हुई है, जिसके बायस फ़िज़ा में थोड़ी ठंडक भी है, खुनकी भी है। और इस मौसम में जो कि 2-3 रोज़ पहले दर्जा हरारत 40 डिग्री को छूने वाला था और इस वक्त दर्जा हरारत तकरीबन 24 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यकीनन इस्लामाबाद के बासी जो हैं वो खुश हैं। और हम अभी से देख रहे हैं कि लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं और इस मौसम से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। महकमा मौसमियात का भी यही कहना है कि बारिश का यह सिलसिला जो है वो इस्लामाबाद समेत कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब और मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो कल शाम तक जारी रहेगा, जिसके बायस दिन का दर्जा हरारत कम होगा और जो गर्मी की शिद्दत है उसमें कमी होगी और मौसम खुशगवार रहेगा। जी आगे बढ़े, आपको बताएं वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि आज से गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रज़ा बाकर की 3 साला मियाद ख़त्म हो रही है। हुकूमत ने इनकी मुद्दत में तोसी न करने का फैसला किया है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने अपने ट्वीट पे कहा कि मैंने उनसे बात की है और उन्हें हुकूमत के फैसले बारे बताया है। रज़ा बाकर की पाकिस्तान के लिए खिदमात का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। वो एक गैर मामूली काबिल आदमी हैं। हमने मुख्तसर वक्त में एक साथ काम किया। उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। अपनी मुद्दत की तकमील पर रज़ा बाकर ने कहा कि उनके दौर में कई इक़दामात लिए गए जिन पर उन्हें फ़ख्र है। पाकिस्तान को मौशी चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन हम मुल्क को आगे ले जाने की सलाहियत रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान इस वक्त मौशी ख़तरात का शिकार है, मगर जल्द ही मौशी बहरान पर काबू पा लेंगे। जल्द कौम से खिताब में हक़ाइक़ कौम के सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म जाती उम्रा में कारकुनों से खिताब कर रहे थे। ये मुश्किलात का सफ़र अल्लाह ताला की रज़ा और उसकी कमाल मेहरबानी से
सिर्फ और सिर्फ मेहनत मेहनत मेहनत, अमानत और दयानत से ये सफ़र और ये मुश्किलात हल होंगी। इंशाअल्लाह जल्द ही अपनी इंतहाई प्यारी और इंतहाई मेहनती कौम से ख़िताब करूँगा, तो उसमें मैं इंशाअल्लाह इन तमाम मसाइल का मैं भरपूर ज़िक्र करूँगा। पाकिस्तान इस वक्त शदीद तरीन माशी ख़तरात में घिरा हुआ है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हमें इन मुश्किलात का अंदाज़ा था और है, और इंशाअल्लाह पूरी कोशिश है जो ये हमारी एक मुतहद्दा जो पार्टीज़ हैं, जो इस हुकूमत के हिस्सेदार हैं, हम सब मिलकर, हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है, हम मिलकर इंशाअल्लाह इन मसाइल को हल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये बतौर एक नाचीज़ इंसान के, ख़ताकार इंसान के, मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, अल्लाह ताला के सहारे पर और उस पर कामल यकीन रखते हुए ये मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम इन मुश्किलात को हल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन किया, उन्हें ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने खैर सगाली के जज्बात का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म को ईद की मुबारकबाद दी और पाकिस्तान के अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वली-ए-अहद ने हालिया दौरे के दौरान होने वाली हम आहंगी पर पेशरफ्त के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया दौरे में अपनी मुलाकात का हवाला देते हुए सऊदी अरब के साथ तारीखी बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को नई बुलंदियों से हमकिनार करने की कोशिश का इआदा किया। दोनों कायदीन ने दोनों बरादर ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का भी इआदा किया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान साहब अल्लाह का वास्ता है, ईद का मुबारक और खुशियों का दिन आवाम को मनाने दें। मरियम औरंगज़ेब ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि 4 साल बाद आवाम को महंगाई से कुछ रिलीफ और खुशियों भरी ईद नसीब हुई। ईद पर अपनी नाकामियों, वादा खिलाफियों, करप्शन और चोरियों का मातम बंद करें। 22 करोड़ आवाम की खुशियां बदमज़ा ना करें। हो सके तो दुआओं की कबूलियत के दिन अपने झूठ और करप्शन पर अल्लाह ताला के हुजूर नदामत के चंद अल्फाज बोलें, आवाम से माफ़ी मांगें। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि राना सनाउल्लाह बताएं किस शहर में गिरफ्तारी दूं, किसी उजरती कातिल से नहीं डरता, हालात ख़राब हैं, 31 मई तक मामले का हल निकालें। लॉन्ग मार्च होनी हो सकता है। मुल्क में अमन रहे, जमहूरियत रहे, झाड़ू ना फिर जाए। भतीजे को मिसिंग है, उसको बताते नहीं वो कहाँ है, और रख लो जी, कितने दिन रख लेंगे आप। राना सनाउल्लाह बताए कहाँ जाके गिरफ्तारी दूं, यहाँ से जाऊंगा, लेकिन मैंने बहुत अहम वार्निंग के हालात बताए हैं कि लॉन्ग मार्च खूनी हो सकता है। आसिफ जरदारी चाहता यही था कि पंजाब में फटा पड़े। हालात ख़राब है हुजूर, 30 दिन का मैं आपको वक्त दे रहा हूँ, 31 मई तक हल निकालें। गली महल्ले के हालात ख़राब हो गए हैं जी, गली महल्ले में लड़ाइयाँ शुरू होने लगी हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि PTI क़यादत के खिलाफ मुकदमात में हुकूमत मुद्दई है, ना गवाह। लोगों के जज्बात को ठेस पहुंची जिस पर पर्चे कटे। मजीद कहा कि अवाम पर बहुत दबाव है, तफ्तीश मेरिट पर होगी, मुल्की मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करेंगे। अगले 12 से 14 माह में इलेक्शन होंगे। ये कमोबेश इलेक्शन ही है, अगले 12-14 माह में इलेक्शन जो है वो होने हैं, तो इंशाअल्लाह ताला पूरी कौम जो है वो फैसला करेगी। हुकूमत ने दर्ज नहीं करवाया, हुकूमत उसमें मुद्दई नहीं है, हुकूमत उसमें फ्रीक नहीं है, हुकूमत उसमें गवाह नहीं है। देखें, अगर एक आदमी कहता है कि मेरे मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है तो मैं कानूनी कार्रवाई करना चाहता हूं, तो क्या हुकूमत उसको कहे कि नहीं, कानूनी कार्रवाई नहीं आप कर सकते, जाएं आप जाके ख़ुद ही जो है वो इंसाफ हासिल करें। जो मुकदमात दर्ज हुए हैं और उसके अलावा सैकड़ों एप्लीकेशन जो हैं वो इस वक्त थानों में पड़ी हैं, वो भी प्रोसेस हो रही हैं। हुकूमत जो है वो किसी में भी ना मुद्दई है, ना गवाह है, ना हुकूमत किसी को कहने गई है कि आप जो है वो एप्लीकेशन दें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि इमरान खान पूरे एतमाद हैं, हरगिज़ नहीं घबराए, मुकदमा डराने, धमकाने और मरूब करने के लिए हैं। PTI को गैर कानूनी ज़राए से कोई फंडिंग नहीं मिली, इलेक्शन आइनी रास्ता है, हमारा मुतालबा गैर आइनी नहीं है। मई के आखिरी हफ्ते इस्लामाबाद रवाना होंगे।
جس کو عوام پسند کرے اس کو منتخب کر دے. کیا یہی مطالبہ کیا ساری پی ڈی ایم کی قیادت کا نہیں تھا کہ ہمیں انتخابات چاہیے, فی الفور انتخابات چاہیے؟ اگر آپ کا یہ مطالبہ تھا اور اس مطالبے کی آج ہم تائید کر رہے ہیں اور عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اگر واقعی آپ یہ چاہتے تھے تو میں تیار ہوں, تو آپ اس سے آپ کیوں کترا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی نادانی ہے, حکومت کی گھبراہٹ ہے, جس کی وجہ سے ایسے مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. عمران خان میرے بھائی ہرگز نہیں گھبرائے, وہ بڑے پر اعتماد ہیں. روزانہ وہ اپنی پولیٹیکل کمیٹی کی, اپنی لیگل کمیٹی کی میٹنگز باقاعدگی سے کر رہے ہیں. سابق صدر آصف زرداری نے کہا ہے ہمیں 50% کامیابی ملی, اب بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھی جیتنا ہے. نواب شامی زرداری ہاؤس میں کارکنوں سے اظہار خیال کرتے ہوئے آصف زرداری کا کہنا تھا حق کی فتح ہوتی ہے, اس میں مشکلات آتی ہیں, ابھی ہمیں 50% کامیابی ملی, اب بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جیتنا ہے, حالات اچھے ہیں اور امید ہے مزید بہتری آئے گی. وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کا کہنا ہے کہ دارالحکومت میں ہیلتھ کے شعبے میں مزید بہتر اقدامات لیے جا رہے ہیں. جو ٹیسٹ نجی لیبارٹری سے مہنگے داموں کرائے جاتے ہیں ان کو بھی سرکاری اسپتالوں میں فری کر دیا جائے گا. تفصیلات بتا رہی ہیں ہماری نمائندہ اسما شوکت. بالکل, اس وقت میرے ساتھ وفاقی وزیر صحت قادر پٹیل صاحب موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ کیا مزید اقدامات جو ہیں وہ صحت کے شعبے میں کیے جا رہے ہیں. مختلف سہولیات جو اسپتالوں میں مل رہی ہیں ہمارے پاس, اس پر ہم نے کافی اپنے محنت سے جو ہے اس میں بہتری لانے کی کوشش کی ہے, مختلف وزٹس کیے ہیں. پھر جو ڈیزیزز ہیں ان کے حوالے سے پوری تیاری ہے, چاہے اس میں ڈینگی ہے, ملیریا یا خدا بچائے کرونا ہے. اور پھر کچھ ماضی کے ایسے قوانین تھے جن سے عوام کو, اسٹوڈنٹس کو مشکلات کا سامنا ہے, جن سے جیسے کہ میڈیکل کمیشن کے معاملات ہیں اور ایم ٹی آئی کے معاملات ہیں, کیٹ کے معاملات ہیں. تو وہ ساری چیزیں ہم یکمشت دیکھ رہے ہیں اس کو. یہاں جو اسپتال ہیں وہاں پر ایکس رے اور ان کی جو دوسری مشینیں ہیں, یعنی آپ کے الٹرا ساؤنڈ اور جتنے ٹیسٹ ہیں, یہ 24/7 رات کو بھی کھلے رہے ہیں. تو جو ایک وقت میں رش ہوتا ہے اس کے بعد لوگ پرائیویٹ لیب کا رخ اختیار کرتے ہیں. ہم اس کو بھی انشاءاللہ ایڈریس کر رہے ہیں. عوام کی اپروچ وزیر تک اب ہوتی ہے, وزیر تو کیا ایک ذمہ داری ہے, تو انشاءاللہ مسئلے بھی حل ہوتے ہیں. جی بالکل, جس طرح وفاقی وزیر صحت نے کہا کہ عوامی نمائندے ہیں, یہ عام عوام جو ہے وہ آرام سے ان کے آفس تک اپروچ کر سکتے ہیں اگر کوئی بھی مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اسپتالوں کے جتنے بھی مسائل ہیں, جس طرح مشینیں جو تھیں وہ اویلیبل نہیں ہیں بہت سے اسپتالوں میں, ان پر کام کیا جا رہا ہے. 24/7 آورز جو ہے اسپتالوں کو جو ہے وہ عوام کے لیے اویلیبل کیا جا رہا ہے. مزید ڈاکٹرز ہائر کیے جائیں گے, مزید جو ہے اچھی مشینریاں جو ہیں وہ دی جائیں گی. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس حکومت کے بعد جو ہے جو خامیاں ہمیں نظر آ رہی تھی کچھ اسپتالوں میں اور کچھ صحت کے شعبے میں جو نظر آ رہی تھی, ان پہ قابو پایا جا سکے گا. جی